नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम लोग भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर इतिहास का ये कालखंड ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो आपके जहन में बात तुरंत आ गई होगी कि हम लोग पिछले लेक्चर में 6th सेंचुरी बीसी से जुड़ा हुआ कालखंड पढ़ रहे थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का समय। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। जैसे राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल लेवल पर आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे वो बड़े बड़े राज्य बन गए। राजा की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप महाजनपद का उदय हुआ। इन्हीं महाजनपदों में, जिनकी संख्या 16 मिलती है, इन 16 महाजनपदों में आपने देखा कि आगे चलकर मगध सबसे शक्तिशाली राजतंत्र बना। तो मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। यह भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ही घटना मानी जा सकती है, क्योंकि वहीं से आगे चलकर आप देखेंगे अलग अलग राजवंशों के शासनकाल में मगध लगभग संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति बन जाता है। फिर इसके बाद यहां पर अगर हम आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की बात करें, इकोनॉमिक फील्ड की बात करें, तो देखते हैं कि लोहा जैसी धातु का प्रयोग कृषि क्षेत्रों में क्रांति लेकर आता, क्योंकि अब जंगल को काटना बहुत आसान हो चुका था। जंगल की कटाई हुई तो नए खेतों का विस्तार हुआ, जमीनें विस्तृत हुई। तो एक तरफ राजा को कहीं ना कहीं राज्य क्षेत्र मिला, तो दूसरी तरफ किसानों को नई जमीनें मिली। अब नई जमीनें जो मिली उस पर उत्पादन बहुत बेहतर तरीके से बढ़ा। एक तो क्षेत्र बड़ा हुआ और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तकनीकी परिवर्तन के कारण, जैसे खेतों की जुताई करना आसान हुआ, फिर धान की रोपण कृषि शुरू हुई, तो इसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में क्रांति आई, उत्पादन अधिशेष में पहुंचा और यहीं से नगरीकरण का एक नया चरण शुरू हुआ। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। द्वितीय नगरीकरण का समय आया, बड़े बड़े नगरों का फिर से उदय हुआ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नगरों का मैंने जिक्र भी किया था, जिनका उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता भी है। फिर इसके बाद अगर हम धर्म संस्कृति के क्षेत्र की बात करें, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ भी रहे, आपका जो अध्याय 6 है बेसिकली वो धर्म और संस्कृत के क्षेत्र में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आए बदलावों पर आधारित है। क्योंकि अध्याय 6 अभी पिछले ही लेक्चर में हमने शुरू किया, नए प्रश्न नए विचार। तो चैप्टर 6 जो आज आप यहां पढ़ने जा रहे हैं, इसका लेक्चर 2, यानी कि हम लोग आज इसके दूसरे लेक्चर पर आगे बढ़ेंगे। उसमें आपको मैंने सबसे पहले यही जानकारी देनी है कि आपने पिछली क्लास में जो ये टॉपिक डिस्कस किया था कि इसका नाम नए प्रश्न नए विचार क्यों है, तो इसका कारण मैंने समझाया था कि किस तरह से यज्ञ के अनुष्ठानों पर, यज्ञ जैसे अनुष्ठानों पर प्रश्न खड़े किए गए, यज्ञ की उपयोगिता पर प्रश्न खड़े किए गए और उसके विकल्प के तौर पर कुछ नए धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ। तो अगर लास्ट क्लास आपको याद होगी तो हम लोग बात कर रहे थे कि 6th सेंचुरी बीसी के लेटर हाफ में आप देखेंगे न्यू रिलीजियस चैनल या न्यू रिलीजियस सेक्ट डेवलप होते हैं, और उन्हीं में से दो सबसे लोकप्रिय हुए, जिसमें एक को बौद्ध धर्म कहा गया, एक को जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म पर पिछली क्लास में चर्चा हुई थी, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैन धर्म पर बात करेंगे। लेकिन ये जो नई परंपरा आती है, नए धर्मों का विकास होता है, नए धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, इसकी शुरुआत उपनिषदीय ज्ञान में ही दिखाई देने लगती। उपनिषद की विचारधारा से ही वैदिक परंपराओं पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े किए जाते हैं, खासकर यज्ञ जैसे कर्मकांडों को लेकर। तो ये सब कुछ आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज इस पर कुछ नोटिंग करेंगे और कुछ अलग तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर के बेस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दे देता हूं, जो हो सके तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ईसा पूर्व
छठी शताब्दी का धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। of the 6th century BC। 6th century BC। तो आपने पिछली क्लास में कुछ बातें इसके बारे में जानी थी, जैसे ईसा पूर्व छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा घाटी में वैदिक कर्मकांडों या ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में इन धार्मिक संप्रदायों की संख्या 62 बताई गई है। जबकि जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में इनकी संख्या 368 बताई गई है। विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी या विश्व के अन्य भागों में भी
इसी समय कई नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ जैसे ईरान में जरथुस्ट्र धर्म, चीन में कन्फ्यूशियस धर्म तथा यूनान में पाइथागोरस। इसीलिए ईसा पूर्व छठी शताब्दी को बौद्धिक जागृति का काल कहा जाता है। बौद्धिक जागृति का काल कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो समय है वो है ईसा पूर्व छठी शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी लेटर हाफ ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब कहा जाए तो इसका मतलब 600 से 500 ईसा पूर्व के बीच का समय, और जब उसका उत्तरार्ध कहा जाए तो इसका मतलब 600 से 550 के बाद, क्योंकि पूरे 100 साल में पहला 50 साल पूर्वार्ध है, अर्ली हाफ है, और अगला 50 साल लेटर हाफ है। तो इस तरीके से जो यहां लाइन लिखी है ईसा पूर्व छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, इसका मतलब 550 से 500 बीसी के बीच का जो समय, उसमें फिर क्षेत्र बताया जा रहा है कि कौन सा एरिया था जहां ये सब घटनाएं घटित हो रही थी। मध्य गंगा घाटी का इलाका, मिड गंगा रिवर वैली। और अगर आज के संदर्भ में आप समझना चाहें तो मध्य गंगा घाटी मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, यूपी बिहार का इलाका। तो यहां पर मध्य गंगा घाटी में वैदिक कर्मकांड जो प्रचलित थे, यज्ञ जैसे अनुष्ठान, पशुओं की बलि, ब्राह्मणों का वर्चस्व, इसीलिए इसे ब्राह्मण धर्म कहते थे। इसके विरोध में एक प्रतिक्रिया शुरू होती है, एक रिएक्शन, लोगों में रोष व्याप्त हो जाता है कि इन कर्मकांडों के कारण कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्य पैदा हो रही है, वैमनस्यता पैदा हो रही थी, सोशल हार्मनी बिगड़ रही थी, शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार, महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता था, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। तो इस तरह के परंपराओं के विरोध में एक रोष खड़ा होता, नाराजगी समाज में आती है, और ऐसे में शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय समुदाय के लोग ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ते। यही है आंदोलन। आंदोलन मतलब ही होता है व्यवस्था को बदलना, व्यवस्था को आमूलचूल तरीके से सुधारना। तो यहां पर फंडामेंटल सिस्टम ही चेंज करने की कोशिश होती है, और इसी को आंदोलन नाम दिया गया। आंदोलन इस सेंस में कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कई नए धार्मिक संप्रदाय उसके विकल्प के तौर पर आते हैं, क्योंकि जब आप एक सिस्टम खत्म करते हैं तो इंसान को एक विकल्प भी चाहिए। मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिसमें वो ईश्वर के प्रति अपना झुकाव रखता है, डिवोशन रखता है। तो धर्म सबको आवश्यक जीवन का हिस्सा लगता है। धर्म हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो यदि आप एक धर्म के विरोध में कोई बात कर रहे हैं तो विकल्प भी देना पड़ेगा। तो विकल्प के तौर पर आप देख रहे हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर ब्रह्म
जालसूत्र बौद्धों का एक साहित्य है जिसमें इस बात की व्याख्या की गई कि 62 नए धर्मों का उदय हुआ था, जैसे आजीवक संप्रदाय। ऐसे ही आप देखेंगे कि यहां पर बौद्ध और जैन इसमें बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन इसके अलावा भी कई थे, जिसमें तीसरा नाम मैंने लिया आजीवक संप्रदाय, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे ही एक जैन ग्रंथ है जिसमें इसकी संख्या 300 से भी ज्यादा बताई जा रही, तो इसीलिए इसको संज्ञा दी गई है आंदोलन। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि गंगा घाटी में यहां नए धार्मिक संप्रदायों की बाढ़ आ गई थी। और ऐसा नहीं कि भारत में ही घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटना थी, यह समय ही कुछ ऐसा है कि इसे एक नाम दे दिया गया बौद्धिक जागृति का काल। चीन में एक बहुत महान संत हुए, जैसे भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महात्मा हुए, भगवान हुए, ऐसे चीन में कन्फ्यूशियस नाम के एक महान संत हुए। इन्होंने भी एक नए संप्रदाय की स्थापना की, उसी को कन्फ्यूशियस धर्म कहा जाने लगा। ऐसे ईरान में जरथुस्त्र नाम के एक बहुत महान संत हुए जिन्होंने एक नई परंपरा चलाई और उसी को जरथुस्त्र धर्म कहा जाने लगा। और ऐसे ही आप देखेंगे यूनान के एक महान गणितज्ञ हुए पाइथागोरस, जिन्होंने उसके धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार किया। ज्ञान, विज्ञान और तर्क के आधार पर इन्होंने धर्म में कुछ बातें की और इसीलिए उसको पाइथागोरस धर्म या संप्रदाय कहा गया। हालांकि पाइथागोरस का नाम आप सब मैथमेटिक्स में, गणित में सुनते हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके अपने दर्शन थे, अपने विचार थे। तो इन्हीं लोगों के द्वारा जो समाज में नई मान्यताएं पैदा की गई, उसी को नए प्रश्न, नए विचार कहा गया। तो ओवरऑल यहां पर महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको क्या क्या बताई, एक बार उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इसमें टाइम की बात की, तो टाइम है लेटर हाफ of the 6th century BC। तो इसका मतलब क्या होता है, 600 BC से लेकर 500 BC, ये जो पूरा 100 ईयर्स है, ये पूरा 100 ईयर्स हो गया, 100 साल। तो इसका एक है फर्स्ट हाफ और एक इसका है लेटर हाफ। तो फर्स्ट हाफ का मतलब हुआ 600 BC से हाफ कर दीजिए 100 का, तो 550 BC। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 650 BC क्यों नहीं, क्योंकि क्या बताया था आप सबको, BC उल्टे काउंटिंग में आगे बढ़ता। 600 BC के बाद 599 आया, फिर 598 आया, 597 आया, 550 तक पहुंचे। और लेटर हाफ का मतलब हो गया कि 550 BC के बाद जो समय शुरू हुआ और 500 पर आकर जो खत्म हुआ। तो पहला 50 साल ये है, दूसरा 50 साल ये है लेटर हाफ। तो समझ गए टाइम क्या है ये। फिर रीजन की बात करें, कौन सा रीजन था, तो मिड गंगा रिवर वैली, मिड गंगा रिवर वैली। और फिर इसके बाद यहां पर अगर हम इवेंट की बात करें, क्या इवेंट है, कौन सी घटना है, तो रिलीजियस फील्ड में एक रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो किस घटना पर बात चल रही है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पर, किस रीजन में हुआ, मिड गंगा रिवर वैली में, यूपी बिहार का रीजन। और समय क्या था यह भी क्लियर हुआ, यही बातें यहां पर वर्डिंग में लिखी हैं। फिर इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आया जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, तो रिजल्ट की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे राइज ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट, राइज ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट। अब इसके साथ साथ यहां पर आपको यह भी बताया कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसमें इनकी संख्या कितनी बताई गई, 62। और जो जैन टेक्स्ट है
इसमें इनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई गई 368। तो इनके जो नंबर बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि अदर रीजन इन दी वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहां भी इस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे चाइना की बात की तो चाइना में कन्फ्यूशियस, ईरान की अगर हम बात करें तो जरथुस्ट्र, और अगर हम यूनान की बात करें, ग्रीस की बात करें तो पाइथागोरस। तो अलग अलग रीजन में वर्ल्ड में इस तरह का डेवलपमेंट दिखाई देता। अब ओवरऑल भारत की अगर बात की जाए तो यहां पर इन सभी धार्मिक संप्रदायों में आजीवक, बौद्ध एवं जैन महत्वपूर्ण थे। इनमें बौद्ध और जैन सबसे लोकप्रिय हुए। बौद्ध एवं जैन सबसे लोकप्रिय हुए। तो अब आजीवक की अगर हम बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल। इसी तरीके से बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ। तो इस तरह से यहां पर बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता आई। इस कारण से हम लोग बौद्ध और जैन पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो अमंग ऑल दीज रिलीजियस चैनल आजीवक बुद्ध या बुद्धिज्म एंड जैनिज्म were more important and Buddhism
and Jainism were more popular. More popular. A founder of Ajivan Makhali Goshal. Founder of Buddhism Mahatma Buddha. Founder of Jainism ऋषभदेव और आदिनाथ। तो इन्हीं के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी है। जैसे सबसे पहले शुरुआत की हम लोगों ने बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। तो संस्थापक या फाउंडर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। अब इनका जीवन परिचय अगर देखा जाए तो जन्म यानी बर्थ कब हुई तो बताया 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो लुम्बिनी, नेपाल के निकट। नेपाल के निकट कपिलवस्तु। कपिलवस्तु की तराई में। तो तराई एक मैदानी इलाका है जहां पर कपिलवस्तु एक क्षेत्र था, जहां पर लुम्बिनी नाम का गांव था, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। फिर पिता, इनके फादर कौन थे? फादर से पहले जरूरी आप जान लें इनके बचपन का नाम, मूल नाम इनका क्या था। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम, जिनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन। शुद्धोधन। और ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य गण के प्रधान, हेड ऑफ शाक्य क्लैन इन कपिलवस्तु। शाक्य गण था, मैंने बताया था वज्र संघ में कई अलग अलग राज्य मिलकर के एक गण संघ बनाते थे, जिसमें शाक्य वंश के क्षत्रियों का एक गण था जिसे शाक्य गण कहते थे, और वहां पर शासक के तौर पर इनके पिता शुद्धोधन राज करते थे। तो एक राज परिवार से इनका संबंध था। फिर माता महामाया। महामाया या माया देवी। बुद्ध के जन्म के
सातवें दिन माता का देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया। देहांत हो गया, डेथ हो गई, और इनका पालन पोषण, अर्ली चाइल्डहुड केयर, इनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर, पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया। गौतमी ने किया। फिर 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह। यशोधरा से विवाह हुआ। इससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। फिर 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण, इसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। फिर इसके बाद 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? तो बोध गया में। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। अब ये जो पीपल वृक्ष है इसी को अब कहते हैं बोधि ट्री। इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। इसी को बोध वृक्ष कहते हैं। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन, फुल मून वैशाख मंथ में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब होता इनलाइटेड पर्सन, यानी ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति, जिसे सत्य का ज्ञान हो गया, यानी इनलाइटेड पर्सन। इसके साथ साथ एक अन्य नाम पड़ा तथागत। इन्हें तथागत भी कहा गया, जिसका मतलब है सत्य का ज्ञान। सत्य का ज्ञान होने के कारण ये तथागत भी कहलाए। फिर इसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और फिर इस तरह से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि सारी चीजों पर एक प्रॉपर नोटिंग आपको मैं दे दूंगा, तो आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जैन धर्म पर। लेकिन जैन धर्म पर बात करूं उससे पहले जो उपनिषदों पर चर्चा हुई थी आपके नोट्स में, आपकी बुक में, उस पर जो जानकारी दी गई उसे जरा यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उसे रीड आउट करते हुए बताऊंगा क्या क्या बातें बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए उपनिषद, इसके बारे में मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी, ये दो शब्दों से मिलकर बना, उप प्लस निषद। इसका मैंने संधि विच्छेद कर दिया, तो उप और निषद दो से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ आपको बताया था नजदीक यानी समीप, और निषद का अर्थ आपको बताया था बैठना। निषद का अर्थ आपको बताया था बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को उपनिषद कहा गया। फिर इसके साथ साथ मैंने यह भी कहा था कि उपनिषदों की कुल संख्या अगर एग्जाम में आ जाए कितनी मानी गई है, तो ये 108 उपनिषद माने गए हैं। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कौन से कठिन प्रश्न? आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले कठिन प्रश्न नहीं, जीवन से परे रहस्यों की जानकारी, लाइफ बियॉन्ड मिस्ट्री, जो आज भी रहस्य बना हुआ है कि क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम पुनर्जन्म लें, क्या आत्मा होती है, केवल शरीर नष्ट होता है, क्या ब्रह्म जैसी कोई सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दार्शनिक विषयों पर चिंतन, तो उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। तो प्रश्न देख रहे कौन कौन से प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि मृत्यु के बाद भी क्या जीवन है, क्या ईश्वर की सत्ता है, क्या आत्मा है, क्या पुनर्जन्म है, क्या मोक्ष जैसी कोई चीज है जिसमें हम पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाते हैं, क्या पाप पुण्य है, जो आज भी आपके मन को विचलित करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर अध्यात्म में है, आत्मीय शांति में है। यानी ये कोई फिजिकल क्वेश्चंस नहीं है कि आप कोई किताब पढ़कर उत्तर ढूंढे। तो इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे थे दार्शनिक चिंतक। यज्ञ जैसे कर्मकांड जो वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, वो उपयोगी है या उसकी क्या उपयोगिता है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। तो नए प्रश्न और नए विचार, इसीलिए इस अध्याय का नाम। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। यानी यहां पर आप देखें तो उपनिषदीय चिंतक कहता है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है और हमारी आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। इस तरह के विचारों को जिन्होंने प्रतिपादित किया वही उपनिषदीय विचार है, उसी को वेदांत दर्शन कहते हैं। इसीलिए तो शंकराचार्य जो आगे चलकर एक महान वेदांत दार्शनिक हुए, उन्होंने यही कहा अहम ब्रह्मास्मि, हम जिस ब्रह्म को पाना चाहते हैं वो हमारी आत्मा में समाया हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पांडित्य सिखा रहा हूं या आपको कोई धर्म की जानकारी लेने की आवश्यकता है। परीक्षा में जो आना है बस वही जानिए। लेकिन हाँ, यह प्रश्न जरूर आएगा कि उपनिषद में किन विषयों पर चर्चा मिलती है। तो उपनिषद में कौन कौन से विषय आपको दिख रहे हैं? जैसे आत्मा की चर्चा की गई है, उपनिषद में ब्रह्म की सत्ता की चर्चा की गई है, यानी सार्वभौम सत्ता की बात की गई है। उपनिषद में जीवन से परे रहस्यों पर बात की गई है। तो जीवन से परे रहस्य का मतलब ही यही होता है कि क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। लाइफ बियॉन्ड मिस्ट्री पर बात है, सोल पर बात है, ब्रह्म पर बात है। तो यहां पर अल्टीमेटली वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। तो उपनिषद क्या है समझ में आ गया। उपनिषद, अब जो बात लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसे हाईलाइट भी इसीलिए कर दे रहा हूं कि उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। मैंने आपको बताया भी था कि वैदिक ग्रंथों में एक ऋग वैदिक काल में रचा गया ऋग्वेद और एक उत्तर वैदिक काल में रचे गए अन्य 3 वेद और अन्य ग्रंथ, जिसमें ब्राह्मण, आरण्यक
और उपनिषद भी शामिल है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो समीप बैठना, नजदीक बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों, ये सारी लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ठीक है, प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के उपनिषद क्या है, उपनिषद किन विषयों पर आधारित है, उपनिषद कब रचे गए, उपनिषदों की संख्या कितनी है, सभी प्रश्नों का उम्मीद करता हूं अब आप उत्तर दे पाएंगे। आगे बढ़ा जाए। फिर इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहां मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उपनिषदीय ज्ञान पर जो चर्चा में भाग लेते थे अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण, और कौन होता था, राजा। तो राजा होते थे, कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता। अब देखिए एक प्रश्न यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बन गया, गार्गी का जिक्र किया गया है तो पूछा जाएगा उपनिषदीय ज्ञान पर चर्चा करने वाली एक महिला जिसका उल्लेख मिलता है उपनिषदों में, कौन है, गार्गी। तो गार्गी का संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम ध्यान रखिएगा। गार्गी एक महिला विदुषी थी और महिला होते हुए भी इन्होंने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया। यानी सामान्यतः भाग कौन लेते थे, पुरुष ब्राह्मण और राजा, लेकिन यहां पर गार्गी जैसी महिला का भी उल्लेख कभी कभी यदा कदा मिलता। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। तो निर्धन व्यक्ति, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। तो यहां पर सत्यकाम जाबाल भी बहुत महत्वपूर्ण नाम आ गया एग्जाम के लिए। सत्यकाम जाबाल के बारे में यहां पर चर्चा दी गई, इन्हीं के नाम पर है जाबालोपनिषद। तो सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी मां के नाम पर पड़ा था। यानी आप देखिए निर्धन ब्राह्मण है, उसकी मां दासी है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, तथा वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। तो शंकराचार्य का जिक्र क्लास 7 की बुक में भी आएगा। शंकराचार्य जो केरल के एक महान धार्मिक संत हुए, कलादि गांव में इनका जन्म हुआ था, इन्होंने वेदांत दर्शन पर अपने विचार रखे। तो इस तरीके से यहां कुछ महत्वपूर्ण पात्रों के नाम आए, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे सत्यकाम जाबाल कौन थे, तो यहां इसकी चर्चा, इनकी जो विचार या इनके जो विचार थे, जो इनके धार्मिक यहां आप कह सकते हैं शिक्षाएं थी, वो जाबालोपनिषद में दिए भी गए। तो सत्यकाम जाबाल सत्य जानने के लिए गौतम नामक ऋषि के पास गए। गौतम ऋषि ने इन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और आगे चलकर ये भी एक महान चिंतक, एक दार्शनिक बने, फिलोसफर बने। और इस तरह से एक निर्धन व्यक्ति को भी इस रूप में यहां पर देखा गया। तो ये अपवाद की बात कर रहा है कि ये कभी कभी हिस्सा लिया करते थे अपवाद स्वरूप, यानी महिलाएं अपवाद स्वरूप यहां पर कहीं नाम आ गया गार्गी का, या निर्धन व्यक्ति अपवाद स्वरूप आ गए। एक्सेप्शनली ये केस हुआ है, अदरवाइज उपनिषदीय चर्चा में भाग लेते थे पुरुष ब्राह्मण और राजा। आगे बढ़ूं, फिर भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है, षड दर्शन, ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। 6 दर्शन का नाम भी आपको याद होगा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। यानी उत्तर मीमांसा को भी हम वेदांत दर्शन कहते हैं। तो 6 जो यहाँ संप्रदाय है, इन 6 से प्रश्न आना लगभग तय है। 6 के 6 संप्रदायों का नाम जानिए और इनके कौन कौन प्रतिपादक थे, इनके कौन कौन फाउंडर थे, ये भी आपको याद रखना। जैसे इन 6 पद्धतियों की स्थापना ऋषि कणाद ने की, वैशेषिक की, गौतम ने न्याय की, कपिल ने सांख्य की, पतंजलि ने योग की, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की और व्यास द्वारा की गई यहाँ पर उत्तर मीमांसा है। एक परंपरा
बादरायण को भी मानती है। मैंने आपको बादरायण लिखाया था, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा व्यास का नाम है तो आप व्यास को ही स्वीकार करके चलेंगे। आगे बढ़े। फिर जर्मन मूल के एक ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर, यानी मूलतः ये जर्मनी के थे लेकिन ये ब्रिटेन में जाकर बस गए थे, तो ब्रिटिश भारतविद थे फ्रेडरिक मैक्समुलर। इन्होंने दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ, ऐसा मत दिया। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते तथा सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखाई देता है। तो दर्शन की 6 परंपराओं की बात करते हैं। फिर यहां पर छांदोग्य उपनिषद का जिक्र हुआ है, जिसमें ये एक प्रसिद्ध उपनिषद है जिसमें एक कहानी यहां पर बताई गई। यहां लिखा है सौनक ऋषि के बारे में, अभिप्रतारिण ऋषि के बारे में। ये 2 ऋषि हैं जो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। उसी पर यहां पर पूरी कहानी दी गई, तो ये भी एक बार आप पढ़ लेंगे। तो सौनक ऋषि और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषियों की आत्मा को लेकर के यहां पर एक कहानी है जो किसमें दिया गया है, छांदोग उपनिषद। तो प्रश्न के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सौनक ऋषि और अभिप्रतारिण द्वारा जो आत्मा की उपासना का उल्लेख हुआ है वो किस उपनिषद में विवरण मिलता है, छांदोग उपनिषद में। आगे बढ़े। फिर इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने ये भी जिक्र किया था, व्याकरण के एक महान विद्वान हुए थे जिनका नाम था पाणिनि, और पाणिनि ने यहां पर अगर देखा जाए तो संस्कृत व्याकरण की रचना की, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें आपने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। अब यहां पर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज यहां पर बात करने जा रहे हैं जैन धर्म। देखिए, सबसे पहली बात की जो जैन शब्द है ये संस्कृत के जिस मूल शब्द से बना है वो शब्द है जिन, और इसका अर्थ अगर देखा जाए तो ये निकलता है विजेता, विक्टोरियस, यानी इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। तो जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले वही इंद्रियों का विजेता। कई बार हम कहते नहीं कि मन पर विजय पाना ही वास्तविक विजय है। तो मन को जीतने का मतलब इंद्रियों को वश में कर लेना, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। तो यहां पर जिन व्यक्तियों ने अपने इंद्रियों पर विजय पाई उन्हें जिनेंद्रिय या जैन कहा गया। तो जिनेंद्रिय शब्द यहां से बना जैन। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो जैन धर्म के संस्थापक माने गए, संस्थापक, फाउंडर, इन्हें कहा गया तीर्थंकर, इन्हें तीर्थंकर कहा गया। और जो जैन सन्यासी हुए इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित, किसी तरह के मोह बंधन में जो ना रहे, बंधन से मुक्त हो जाए, वो निर्ग्रंथ कहलाए। जैन धर्म के सन्यासियों को निर्ग्रंथ कहा गया, और दूसरी तरफ जो जैन धर्म के संस्थापक हुए उन्हें तीर्थंकर कहा गया। तो यहां पर एक टर्म है जिन, एक टर्म है तीर्थंकर, और एक टर्म है निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। तो जिन का मतलब जो यहां विक्टोरियस है, विक्ट्री से लिया गया है। तीर्थंकर का मतलब जो फाउंडर है जैनिज्म में, और निर्ग्रंथ किन्हें कहा गया, जो लिबरेटर है, मुक्त है, यानी फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डिंग, एनी बॉन्डिंग।
तो जैन परंपरा में, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए, कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिसमें केवल 23वें जो पार्श्वनाथ थे और 24वें यानी अंतिम जो कि वर्धमान महावीर थे, वर्धमान महावीर, इन्हीं को ऐतिहासिक रूप से स्वीकार किया गया, इन्हें ऐतिहासिक माना गया, हिस्टोरिकल एक्सेप्टेंस माना गया, प्रमाणिक माना गया, बाकी को प्रमाणिक नहीं माना गया। वैसे जैन परंपरा में जो प्रथम तीर्थंकर हुए, जिन्हें संस्थापक के तौर पर देखा जाता है, उनका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ। तो अब इसी संदर्भ में हम लोग यहां पर कुछ चीजें देखते हैं कि आपके बुक में इस पर क्या जानकारी दी गई। तो इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो अब जैन धर्म में महावीर, वर्धमान महावीर की भूमिका का उल्लेख है और साथ में बताया गया ये 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कुल मिलाकर इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कहने का मतलब कि इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। तो इस अनुसार आप कह सकते हैं लगभग 2500 साल पहले। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि वो वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वज्र संघ से संबंधित थे, लिच्छवी कुल इनका था, जैसे शाक्य कुल के थे यहां पर महात्मा बुद्ध, ऐसे लिच्छवी कुल के थे और ये क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम अध्याय 5 में पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और जंगल में रहने लगे, यानी सन्यासी बन गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, एकाकी जीवन बिताया और इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा गया, यानी एनलाइटमेंट इनको प्राप्त हुआ, ये भी एनलाइटेड हो गए और इसी को कैवल्य कहा गया है। कैवल्य का मतलब था ये सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और इसी सर्वोच्च ज्ञान के प्राप्ति के कारण फिर महावीर को केवलिन भी कहा गया। ठीक है। फिर उनकी शिक्षा सरल थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, यानी ये सन्यास पर बल देते हैं। ठीक है, सन्यास पर बल देते हैं। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए ना उसकी हत्या करना चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। तो महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दे रहे थे? जन साधारण की भाषा में, प्राकृत में। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत को मागधी कहा जाता था, तो मगध क्षेत्र में इसे मागधी के नाम से जाना गया। इन्होंने मागधी में अपने उपदेश प्रसारित किए। आगे बढ़े। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना होता था। चोरी ना करने की उन्होंने सख्त हिदायत दी थी और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा था। तो इस तरह से जो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शिक्षाएं दी, इसमें जैसे सत्य पर इन्होंने बल दिया, इसी तरीके से इन्होंने अपरिग्रह की बात की, यानी धन जमा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने आस्तेय की बात की। आस्तेय का मतलब था चोरी नहीं करना चाहिए।
और फिर इन्होंने यहां पर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि अहिंसा पर बात की, अहिंसा यानी जीवों पर दया करनी चाहिए, और फिर इन्होंने ब्रह्मचर्य की बात की। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब सदा सत्य बोलो, अपरिग्रह मतलब भौतिक धन संपदा जमा मत करो, आस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा मतलब सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य का मतलब ये कहते हैं सन्यासी बनकर जीवन जीना चाहिए। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, तो ये वस्त्र भी नहीं पहनते थे, और इस तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने कठोर जीवन अपनाने की सलाह दी। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। तो यहां जो भिक्षु भिक्षुणी शब्द है, यह है भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए यहां पर यह शब्द प्रयोग किया गया है, यानी भिक्षा के द्वारा सन्यासी जीवन जीते थे, और इस कारण से ने भिक्षु भिक्षुणी कहा गया, जो प्राकृत भाषा का रूपांतरण है। अब यहां पर मुख्यतः व्यापारियों की बात हो रही है कि जिन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। इसका कारण भी आप समझ रहे होंगे, किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, ये लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। लगभग 1500 वर्ष पूर्व इनका संकलन हुआ। कहां पर? वल्लभी नामक स्थान पर, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो आज जो जैन धर्म के साहित्य संकलित है, वो वल्लभी में संकलित किए गए थे आज के 1500 साल पहले। फिर इसी को यहां ट्रांसलेट कर दिया गया। अब आप इसको फॉलो कर लेंगे। अब इसमें जैन शब्द का अर्थ भी बताया गया है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। तो महावीर ने अपने इंद्रियों पर विजय पाई, इसीलिए उन्हें जिन से संबोधित किया गया, उन्हें जैन कहा गया। आगे बढ़ा जाए तो कुल मिलाकर के यहां पर आप जैन धर्म में देख रहे हैं कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। तो आज हम लोगों ने जो यहाँ जैन धर्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, इसी पर अगली क्लास में कुछ और चीजें मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज जो आपने पढ़ा उस पर आधारित अब कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट पढ़कर आपको बताना है कि कौन से सही कथन है। और यहां दो स्टेटमेंट है। देयर वर अ टोटल ऑफ 24 तीर्थंकरास इन जैनिज्म and the last तीर्थंकर वर्धमान महावीर was a क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी क्लैन ऑफ द वज्र संघ। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने क्या पढ़ा कि ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, जिसमें ये लिच्छवी कुल से संबंधित थे। तो ये पूरी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी यहां पर बोथ यानी दोनों सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं कब और किस स्थान पर संकलित की गई थी? When and where were the teachings of Jainism available in the present form compiled? यानी इनका कंपाइलेशन कब हुआ, जो जैन धर्म की शिक्षाएं। तो कब की बात कर रहा है? तो आपने पढ़ा आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। अभी अभी आपकी बुक में यही लिखा था एनसीईआरटी में। तो अभी वर्तमान क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम क्या है?
तो आप कह सकते हैं सर वर्तमान तो 2022 एडी चल रहा है, तो 2022 एडी में अगर 1500 साल पीछे चले जाइए, माइनस कर देंगे तो लगभग 500 एडी के आसपास का समय होगा। तो जहां भी बीसी है उसे तो कैंसिल मार दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब दो जगह पर 526 एडी लिखा हुआ, यानी 526 एडी होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि हर जगह 526 था ऑप्शन में। बस बीसी को हमें कैंसिल कर देना था क्योंकि आज से लगभग 1500 साल पहले की बात कर रहा है, यानी एडी अभी 2022 चल रहा, तो हम 1500 साल पहले चले जाएं तो 500 से आगे का समय होगा, तो 500 एडी होगा और 526 एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है। अब जगह चुननी है, तो अभी आपने पढ़ा कि यहां पर वो जगह थी वल्लभी, जबकि यहां डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं जगह लिखी वैशाली, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो आंसर वल्लभी होगा। यानी इसका मतलब, सॉरी यहां ये आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन, हाँ तो वल्लभी जगह होगी, यानी कि यहां वल्लभी जो लिखा हुआ ये सही है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी बी उत्तर होगा। तो इस तरह से बच्चों आज आपने यहां पर दो महत्वपूर्ण धार्मिक संप्रदायों के बारे में पढ़ा, बौद्ध एवं जैन, और इसी पर हम लोग आगे अभी चर्चा जारी रखेंगे। तो अध्याय 6 पर आपका अंतिम लेक्चर अगली क्लास में होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं अध्याय 6 के लेक्चर नंबर 3 पर। ठीक है, अभी चैप्टर 6 पर हम लोग एक लेक्चर और लेंगे और इस पर कुछ चीजें और विस्तार से समझेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।